बरसात की रात। घड़ी की सुइयां बता रही थीं रात के 12। बेचारा राम दुलाल हर रात चाय पीने जाया करता था, गांव के एक छोर पर छोटी सी चाय की दुकान पर। तुम कहाँ चले गए थे? मैं तो काफी चिंता में पड़ गया था। तो फिर ठीक है दादू, मुझे एक अच्छा सा चाय बना दीजिए। दादा, तुम एक कहानी सुनाओ। तुम्हारे मुंह से बहुत दिनों से कहानी नहीं सुनी। आज मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में घटी एक डरावनी कहानी सुनाऊंगा। मेरी कहानी सुनकर घबराना मत। एक रात मेरी नींद अचानक खुल गई। मुझे लगा रात के 11:30 बजे हैं। मैं उसी रास्ते से चाय पीने जा रहा था। मैं काफ़ी दूर तक सड़क पार कर चुका था, लेकिन जब मैंने अपने मोबाइल की ओर देखा तो समय रात के 2 बजे था। तब मैंने सोचा इतनी रात में चाय की दुकान खुली नहीं होगी। थोड़ा रास्ता चलने के बाद मेरा सीना अचानक कांप उठा। गहरी रात, चारों तरफ बस हवा की सिसकारियां। दूर देखा, लाल साड़ी पहने एक लड़की सुनसान मैदान की पगडंडी पर धीरे धीरे चल रही थी। चांदनी की हल्की रोशनी में उसकी परछाई रहस्यमय अंदाज में लंबी होकर जमीन में मिल रही थी। मेरे कदम ठिठक गए, बदन में ठंडी लहर दौड़ गई। लगा जैसे हवा और भी ठंडी हो गई हो। लड़की ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस उसकी नीरव पदचाप सुनाई दे रही थी। दिल तेजी से धड़कने लगा। वो सचमुच इंसान थी या कोई अजीब परछाई? इस सोच से डर और जिज्ञासा मिलकर पूरे शरीर में सिहरन पैदा कर रहे थे। मैं पेड़ों की ओट से उस लड़की को देखता हूं। वो अंधेरे सूने मैदान की ओर धीरे धीरे चल रही है। उसके कदमों की आहट जमीन में गुम हो जाती है और वो धीमे धीमे रोती जा रही है। उसकी वो मंद सिसकियों की ध्वनि रात की निस्तब्धता को चीर कर अजीब डरावनी गूंज पैदा कर रही है। मैं हिम्मत जुटाकर लड़की के पीछे पीछे गया। पास जाकर कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? इतनी रात को कहां जा रही हो? तुम कौन हो? इतनी रात में कहां जा रही हो? ये जगह अच्छी नहीं है। क्या तुम मेरी बात सुन सकती हो? लेकिन लड़की बिना कोई आवाज किए चुपचाप अपने रास्ते पर चलती रही। उसकी परछाई अंधेरे की गहराई में विलीन हो गई। मैंने उसे चारों ओर ढूंढना शुरू किया, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दी। डर से मेरे शरीर से पसीना बहने लगा। मुझे लगा शायद अब मैं जिंदा लौट नहीं पाऊंगा। लड़की को बहुत देर तक खोजने के बाद अचानक देखा वो मेरी आंखों के सामने खड़ी है। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। होंठों के कोनों पर एक अजीब सी मुस्कान। मेरा शरीर कांप उठा। लगा वो इंसान नहीं, एक भयावह आत्मा है। अचानक उसकी सांस मेरे कानों से टकराई और उसने फुसफुसा कर कहा, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? मैं तो तुम्हारे सामने हूँ। अब तुम्हें घर वापस नहीं जाना होगा, तुम मेरे साथ ही रहोगे। मैं डर के मारे चीखते हुए भागने लगा। सीना जोर जोर से धड़क रहा था। पीछे से लड़की की भयानक चीख गूंज उठी जिसने मेरी हड्डियां तक कांपा दी। चारों ओर घना अंधेरा छा गया था। हर आवाज लग रही थी मानो मौत मेरा पीछा कर रही हो। उस चाय की दुकान पर इतनी रात को तुम लोग चाय पीने मत जाना। मेरी बातें ध्यान से सुनो और भूलना मत। मेरे बाप दादाओं ने बताया, दुकान के सामने एक बड़ा बरगद का पेड़ था।
उस पेड़ पर एक युवती ने फांसी लगाई थी। कहते हैं उसकी रोने की आवाज आज भी रात में सुनाई देती है। कोई वहां रात नहीं बिताता। मैं चेतावनी दे रहा हूं, अगर तुम गए तो उसकी आवाज, आहें और अदृश्य साया तुम्हें घेर लेगा। साहस है तो जाओ, वरना लौट आओ। वो युवती नाकाबिल चाय की दुकान के सामने सड़क पर टहलती रहती है। रात के अंधेरे में उसके कदमों की आवाज सुनाई देती है और कोई उसे देख ना पाए, फिर भी वह हमेशा वहां रहती है। फिर मैंने दादाजी को सारी घटना बताई। दादाजी ये सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि कई साल पहले वहाँ एक युवती ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। तभी से उसकी बेचैन आत्मा उस रास्ते पर भटकती रहती है। दादाजी की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसके बाद मैंने ठान लिया कि मैं कभी भी रात में उस रास्ते से अकेले नहीं जाऊंगा, क्योंकि लगता है उसकी परछाई अब भी वहाँ मंडराती है।